देखिए, हम बचत कर तो लेते हैं, पर यह बचत कभी हमसे बिना सोचे समझे इस तरह से खर्च हो जाती है, फिजूल खर्च हो जाती है कि कई बार हमको पता भी नहीं चलता। महिलाओं को बहुत सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए और बहुत समझदारी से अपने घर को चलाना चाहिए। आपके पास जो बचत हो गई है ना, उसको किसी भी सूरत में ना निकालें जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो। इस मामले में माय डियर फ्रेंड्स, आपको मोम का नहीं बनना है। कोई सी चीज, छोटी सी चीज आई और आपने पैसे निकाल कर दे दिए और हो गया खर्चा। इस मामले में आपको लोहे का बनना है। ठीक है, बात सुनिए। लेकिन अगर आपको लगता है वाकई बहुत ही जरूरी खर्चा है जहां देने की जरूरत है, तो आप वो बचत निकाल कर दे सकती हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई ऐसा खर्चा है, बच्चे की फीस आ गई, एकदम कोई इंपॉर्टेंट खर्चा आ जाता है, देन देर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन सपोज करिए लैपटॉप लेने का मानस बन जाता है घर में बिना किसी मतलब कोई खास जरूरत के, उस समय अपनी बचत को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, बिल्कुल चुपचाप रहिए, पता मत लगने दीजिए किसी को भी कि आपके पास कुछ बचत की हुई है आपने। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 ऐसे फिजूल खर्चे जो कि हमारी बचत को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो इन 5 खर्चे कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। सबसे पहला जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है एक्सपेंसेस ऑन मैरिजेस। देखिए, ये ऐसा खर्चा है। देखिए, हिंदुओं में और इंडिया में जो फेस्टिवल्स और मैरिजेस दो दो ऐसे ओकेजन हैं जिन पे कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज, लोन लेकर के, इधर उधर से उधार लेकर के। लेकिन कहाँ तक ठीक है ये चीज़? ये ऐसा फिजूल खर्चा है जिसका कि आपको बाद में पता चलता है। मुझे मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, उनकी बेटी के लिए उन्होंने लहंगा देख रहे थे। ठीक है, ले लिया उस समय लहंगा। अगर आपने, देखिए, लहंगा शुरू हो जाता है 10 से 15 हज़ार का भी मिल जाएगा आपको, उससे 10 से कम का भी मिल जाएगा, जैसा आप लेना चाहें। 1-1.5 लाख का भी मिल जाएगा, उससे ऊपर लेना चाहें। हर एक तरह की मार्केट में वैरायटी उपलब्ध है। लेकिन ये कहाँ तक उचित है? वो लहंगा आप एक बार पहन लिया उन्होंने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करवा चौथ पे, तीज पे पहन लोगे, 2 या 3 बार पहन लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ समय बाद ही, कुछ सालों बाद ही लगेगा आपको। देखिए, आप अगर रिसेंटली मैरिड है अलग बात है, लेकिन आपकी शादी अगर हुए कुछ साल हो गए हैं तो आप खुद देखिए आपका शादी वाला लहंगा आपने अब तक कितनी बार पहना है। ज्यादा से ज्यादा आप किसी उसको कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन, कोई घर की शादी में रिपीट कर सकते हो तो भी। और कहीं भी अगर आप इसके अलावा उसको पहनकर चले गए ना, तो बहुत आपको खुद को और लगेगा कि यार मैं तो दुल्हन नहीं हूं, मैंने इतना भारी क्यों पहना हुआ है। तो पहले ही सोच समझ कर खर्चा करिए। शादी के कार्ड उतने ही छपवाइए, पहले मेहमानों की लिस्ट बना लीजिए। अगर आपके पास 150 लोग हैं, उससे 25 कार्ड एक्स्ट्रा छपवा लिए। इससे ज्यादा अगर आपको 150 लोगों को बुलाना है केवल, और आपने 500 कार्ड छपवा लिए, तो ये भी बहुत बड़ा फिजूल खर्चा है जो कि आपकी बचत को खराब करेगा, खत्म करेगा। बहुत ही ज्यादा भारी साड़ियां खरीदना शादी के वक्त गलत है, क्योंकि आप जब तक खुद के फंक्शन में पहनेगी जब तक तो लगेगा ठीक, किसी और क्या पहनोगे तो आपको खुद को ही ऑकवर्ड और बुरा लगने लगेगा। हमेशा ऐसी क्लोथिंग खरीदिए, हमेशा ऐसा अटायर लीजिए जिसको कि आप कई बार पहन सकें, कॉमन ना लगे। अगर आप 10 हज़ार का एक सूट खरीदेंगी ना, इसकी जगह आप 10 हज़ार में 4 या 5 सूट खरीद लीजिए जो कि आप कई बार कई ओकेजन पर पहन सकें और वहां की शोभा बढ़ा सकें। कई लोगों की चॉइस होती है कि वो महंगे कपड़े खरीदते हैं, ब्रांड में जाते हैं, इतने हजार का, उतने हजार का। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपने एक बार एक ओकेजन निकाल लिया, ठीक है, आपका कोई स्पेशल ओकेजन है आपकी लाइफ का, आपकी 25th एनिवर्सरी है या आपका कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन है, तो आपने उसको पहन लिया। उसके बाद अगर आप उसको देखेंगे ना, तो उसके बाद 1 या 2 बार पहनने के बाद आपको ऐसा लगेगा वो आपके यूज कपड़ों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ओकेजनली आप उसको पहन सकते हो लाइफ में कितनी बार। तो ज्यादा अच्छा ये है ना कि बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि जब जरूरत हो ना, देखिए, अनप्लान्ड परचेज मत करिए। यहाँ सेल लगी यहाँ से ले लिया, वहां सेल लगी वहां से ले लिया। शादी में भी अगर आप कोई शादी करने वाले हैं, उसमें अगर 6 महीने बाकी हैं तो उससे पहले ही कई बार दिमाग में तैयारी शुरू हो जाती है और परचेजिंग भी शुरू हो जाती है। अभी ये मिल रहा है, ये ले लेते हैं, वहां से ये ले लेते हैं, यहाँ सेल चल रही है, यहाँ से ले लेते हैं। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली आपको खुद ही समझ नहीं आता है कि इतनी ज्यादा परचेजिंग, अनप्लान्ड परचेजिंग करने से क्या होता है, हेफेजेड होकर डिस्टर्ब हो जाते हो। ठीक है, इकट्ठा होकर आपने ले तो लिया, लेकिन फिर वो ढेर जो है वो ऐसा बनता है कि बाद में उसको ठिकाने लगाना मुश्किल पड़ जाता है। महंगे कपड़े आए हुए होते हैं, ब्रांडेड आए होते हैं, किसी को देने की भी जल्दी से इच्छा नहीं होती, खराब भी नहीं हुए होते हैं वो, फिर क्या करो? और रिपीट कर करके इतने उबाऊ हो जाते हैं ना कि आप उनसे बोर हो जाते हो। थर्ड पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, जो महिलाओं की शो ऑफ करने की आदत होती है, दिखावा करने की आदत, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फिजूल खर्चा होता है।
ये चीज मैं वहां से लेकर आती हूँ, इतने में लेकर आती हूँ। देखा, मतलब कोई भी चीज नहीं खरीदेंगी ना तो उनका फोकस यही होता है कि जब तक आसपास वाले लोग देख ना लेना, उनके दिल को चैन और सुकून नहीं मिलता। लाइक हाथों के कंगन बनवाए या अंगूठी बनवाई, कुछ भी, तो बातचीत वो हाथों से ही शुरू होगी आपकी। यहाँ से ये ले जाइए, इसको लाकर यहाँ रख दीजिए, ये कैसा लग रहा है, मतलब लाइक कैसे भी करके अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है उनके अंदर कि लोग अटेंशन दे हैं आपकी चीज को, जो आपने नई चीज पहनी है उसको ध्यान दें उस पर। फिर भी अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं पूछा, देख तो ये चीज कैसी लग रही है, सीमा बता तो कैसी लग रही है, जब तक कि अगर बाई तरह सामने वाले की आपने अटेंशन ड्रॉ नहीं कर दी, ध्यान नहीं दिया, हाँ अच्छी लग रही है, तब भी उसने नहीं पूछा कितने की, ये ना इतने हजार की वहां से लेकर आई। अच्छा, क्या मिल गया आपको इससे ज्यादा उसके इस जवाब से? देखिए, शो ऑफ करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। शो ऑफ एक ऐसी मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस बोलूंगी मैं इसको। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका खर्चा हो जाता है, आपकी जो अच्छी खासी बचत है वो फिजूल खर्चे में बर्बाद हो जाती है और आपको उस समय पता नहीं चलता। एक बार दो बार पहना आपने, तीसरी बार वो, तीसरी चौथी बार के बाद में कपड़ा, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, नया लेके आते हैं उसको स्पेशल ओकेजन पे पहन लिया आपने, ठीक है, कपड़ा ऐसा ही लाइए जिसको कि आप आराम से पहन सके काफी समय तक। उसके बाद आपने उसको लाइक नॉर्मली पहनना शुरू कर दिया, कुछ समय बाद आप उसको घर में निकाल लीजिए। उसके बाद आपको यह होगा कि कुछ समय बाद उससे लाइक बोरियत हो जाएगी कि यार इसको कैसे हटाऊं, क्या करूं, किसको दूं। तो उस समस्या से बचने के लिए पहले ही उतनी ही चीजें खरीदिए जितनी की आपको जरूरत है और उनको पहनकर इस्तेमाल करके उसके बाद नया ले लीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अनप्लैंड एक्सपेंसेस केवल कपड़ों की नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट पे आने जा रही हूँ, अनप्लैंड एक्सपेंस दूसरी भी होती है। सपोज करिए आपके बेटे ने या आपके हस्बैंड ने बोला कि मम्मा लैपटॉप ले लेते हैं। अब आप क्योंकि ऑब्वियसली लाड़ प्यार के चक्कर में आ गई उनकी बातों में, अच्छा ले लो बेटा, तो पैसे, पैसे तो मेरे पास तो इतने पड़े मैं दे दूंगी, बस हो गया फिजूल खर्चा, शुरू हो गया वहां से। ऐसा मत होने दीजिए। देखिए बातों में आते ही, या फिर कुछ भी चीज ऐसी की जिसकी की आपको आज जरूरत नहीं है। देखिए नीड और वांट्स का फर्क समझिए। हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन हमको जरूरत किन चीजों की है। हमेशा जो फिजूल खर्ची होती है ना वो वांट्स पे होती है ज्यादातर। नीड्स तो होती है ना, जो देखिए नीड्स बहुत आराम से सेटिस्फाई हो जाती हैं। नीड्स बेसिकली जो होती है आदमी की बहुत कम होती हैं। नीड्स आर फ्यू बट द वांट्स आर मेनी। नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, वांट्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। आज आपने एक चीज ले ली, कल दूसरी का मन होगा। ये तो है नहीं आज आपने कोई एक रेड सूट खरीद लिया तो आपका उससे मन भर गया, उसके बाद कोई दूसरा रेड कलर का सूट दिखेगा वो भी अच्छा लगेगा आपको, रेड कलर का कोई लहंगा दिखेगा वो और भी बढ़िया लगेगा, रेड कलर की ऑर्गेन्जा में साड़ी दिख गई वो भी अच्छी लगेगी। देखिए इंसान की जो ख्वाहिशें होती है ना वो कभी भी नहीं पूरी होती और होनी भी नहीं चाहिए, जिंदा दिली आदमी में रहनी चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। जो भी आप खर्चा करें इतना सोच समझ कर करें कि आपको कभी भी ये पछतावा नहीं हो कि ये खर्चा मैंने करके गलती कर दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा अहम खर्चा जिसका कि हम कभी सोच भी नहीं सकते पर वो हमारी बहुत ही बड़ी फिजूल खर्ची होती है, वो होती है हमारी आलस की आदत। कई बार खाना नहीं बनाना, काम चोरी की आदत, नहीं बन रहा यार कोई बात नहीं बाहर से मंगवा लेते हैं या खा के आ जाते हैं बाहर जाके। अब आपने जोमेटो पे या किसी भी पर्टिकुलर लाइक ऐप पर ऑर्डर दे दिया, उसके अंदर सोचिए आपको खाना आ गया, वो वहां से लेकर आप तक पहुंचा, जब तक वो इतना फ्रेश नहीं बचा फिर आपको टैक्सेस, डिलीवरी चार्जेस सब कुछ देने पड़ेंगे, खाने जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कहती आपसे कि आप लाइक आउटिंग बंद कर दीजिए, जिंदगी जीना बंद कर दीजिए। मैंने इसके ऊपर 20, 30, 50 और 100 का एक वीडियो बनाया हुआ है रूल का कि कहाँ आपको कितना खर्चा करना चाहिए। लाइक मेरी मनी सेविंग की जो एक प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के जरूर चेक करिएगा। आप एक पर्टिकुलर बजट बना लीजिए, किस में 20% खर्चा करना है, कहाँ 30% करना है, कहाँ 50% खर्चा करना है और कितनी हमको बचत करनी है। ये लाइक एक्सपेंसेस जो हैं, खाना मंगाना हर एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बार होना चाहिए बाहर खाना खाना आउटिंग के लिए। ये नहीं है कि आपका हर एक हफ्ते में 2 या 3 बार बाहर से खाना आ रहा है। ये चीज एक फिजूल खर्ची के अंदर आती है। पैसे को बिना सोचे समझे खर्चा करना, सोच समझकर खर्चा नहीं करना आपको कभी इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है ना। तो इस फिजूल खर्ची से बचने के लिए माय डियर फ्रेंड्स अपने मन को संयमित रखिए, कंट्रोल में रखिए और ये फर्क महसूस करिए हमेशा किस चीज की हमें जरूरत है, किस चीज के बिना काम चल सकता है। और मैं महिलाओं को विशेष तौर पर एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी आपकी बचत है ना उसको बिना सोचे समझे, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो, आपको ना लगे कि मेरे बचत के लिए बिना अब काम नहीं चलेगा, तब तक बिल्कुल भी निकालने की गलती मत करिए। देखिए पैसा जो है, लक्ष्मी जो होती है ना वो अपना जाने का रास्ता कहीं ना कहीं खुद बना लेती है, लेकिन आपकी पीठ भारी रहती है अगर आपके पास कुछ सेविंग ऐसी है, एक्स्ट्रा है, जिसके बारे में हस्बैंड को नहीं पता है, बच्चों को भी नहीं पता है, वो आपको एक अलग सी खुशी देती है। देखिए
कहते हैं ना घी थाली में ही है, काम तो घर के ही आने हैं ना, पैसे आपके पास हैं तो उससे घर में हिम्मत बनी रहती है। घर की लक्ष्मी तो आप हैं, घर तो आपको चलाना है ना। ये आपको देखना है कि किस तरह से कम पैसों में समझदारी के साथ घर चला करके सबको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिल जाए, सबकी नीड्स पूरी हो जाए। और कभी भी भगवान ना करे कोई परेशानी हो तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लाइक 3 महीने का खर्चा जो है आपके पास में हमेशा होना चाहिए। 2 महीने का बैंक में और 1 महीने का घर का खर्चा आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी किसी तरह की आर्थिक परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। महिलाएं जो बड़ी मुश्किल से बचत कर पाती हैं थोड़ा थोड़ा करके, आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 5 पॉइंट्स कि उन बचत को फिजूल खर्चे में कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। 5 फिजूल खर्चे जो हमारी बचत को बर्बाद कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस के साथ बने रहिएगा और बचत करते रहिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।